आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ईडी ने अब आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंड लेने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि आपको साल 2014 से 22 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी फंड मिला। ईडी ने आप पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर एक्ट यानी FCRA के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को पार्टी को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश बताया है। आपने कहा कि यह मामला बहुत पुराना है। पार्टी पहले ही ₹1 का डिटेल ईडी, गृह मंत्रालय और CBI को सौंप चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। आपके मुताबिक इस मामले में साल 2015 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि पार्टी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। अपने डोजियर में ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान सहित कई देशों से डोनर्स ने फंड किया है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी इन देशों में रह रहे NRI लोगों की बात कर रही है या फिर विदेशी नागरिकों की। बता दें कि भारत में राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। विदेशी मतलब विदेशी नागरिक, कंपनियों या सरकारों से, लेकिन विदेश जाकर बसे भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए FCRA के नियमों का पालन करना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अपनी जांच में आप और उसके नेताओं द्वारा विदेश में फंड जुटाने में कई अनियमितताओं का दावा किया है। ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर साल 2016 में कनाडा में निजी फायदे के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। ईडी का दावा है कि उसे आपके पदाधिकारियों और पार्टी स्वयंसेवकों के बीच भेजे गए ऐसे ईमेल मिले हैं जिनसे विदेश से मिली फंडिंग में अनियमितताओं का खुलासा होता है। ये ईमेल्स जिनके हैं उनमें आप ओवरसीज के कोऑर्डिनेटर अनिकेत सक्सेना का नाम है। कुमार विश्वास का भी नाम इससे जुड़ा है, जो उस समय आप ओवरसीज के कन्वीनर थे। उस समय आपके सदस्य रहे कपिल भारद्वाज और दुर्गेश पाठक का नाम भी इसमें शामिल है। ईडी के मुताबिक अब तक की जांच से पता चला है कि अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल पैसे जुटाने गए, बल्कि इस फंड पर FCRA के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में असल डोनरों की पहचान छिपाई। जांच एजेंसी के मुताबिक आपको चंदा देने के लिए कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। ईडी ने अपनी जांच में जुड़ी सभी डिटेल केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ शेयर किए हैं। इनमें डोनर्स की डिटेल जैसे डोनर का नाम, डोनर का देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और डोनेशन पाने वाले बैंक अकाउंट नंबर, बिलिंग नाम, बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, बिलिंग ईमेल, डोनेशन की तारीख और समय भी शामिल है। एजेंसी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल ID और मोबाइल नंबरों के जरिए दान से जुड़े सबूत भी जुटाए हैं। ईडी के मुताबिक विदेश में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 मौकों पर कुल 1 करोड़ 2 लाख रुपए का दान दिया है। कम से कम 71 डोनरों ने 256 मौकों पर कुल 99.90 लाख रुपए का दान देने के लिए 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया है और विदेश में रहने वाले 75 डोनरों ने 148 मौकों पर कुल 19.92 लाख रुपए का दान करने के लिए 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि 19 कनाडाई नागरिकों की ईमेल ID और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके कुल 51.15 लाख रुपए का डोनेशन पाया गया था। ईडी को जांच में पता चला है कि इन लोगों के नाम और उनकी नागरिकता को छुपाने की कोशिश की गई है। ईडी ने कहा है कि ये FCRA 2010 के सेक्शन 3 का उल्लंघन है। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी ने इस मामले को ईडी के माध्यम से बीजेपी का एक और षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि आपने पूरी पारदर्शिता के साथ एक रुपए का चंदा लिया है और उसका हिसाब चुनाव आयोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और देश की हर संस्था को दिया। उन्होंने ईडी के हालिया दावे पर कहा, ये कई साल पुराना मामला है। इस पर ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को जवाब दिया जा चुका है। अतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले ऐसा ही करती है और अगले 10 दिनों में बीजेपी ऐसे कई झूठे आरोप आप और CM केजरीवाल पर लगाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।